हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज स्मिता अंशुज मॉम। आज मैं रेस्पिरोडॉन के साथ अपनी जर्नी शेयर करूंगी आप लोगों के साथ। बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे आप लोगों से कि कैसा रहा जर्नी, डॉक्टर ने आप लोगों को रेफ़र किया है तो आप लोग कंटिन्यू करें कि ना करें, साइड इफ़ेक्ट्स क्या है, कैसे कैसे ओवरकम होना चाहिए, वो पूरा एक्सपीरियंस मैंने शेयर करना है आज आप लोगों के साथ। तो अंशु जब 5 साल का था तब डॉक्टर ने उसको ये मेडिसिन उसके हाइट एंड वेट रेशियो को देख के दिया था। एंड उसका तब 5 इयर्स था, 5 इयर्स अभी 9 इयर्स है, तो 4 साल तक का उसका जो जर्नी रहा रेस्पिरोडॉन के साथ, हमारा जो जर्नी रहा, तो मैं आज आप लोगों के साथ वो शेयर करूँगी तो आप लोगों को वो आइडिया मिलेगा। हाँ, अभी मैं पहले ही चीज़ बोल देती हूँ कि हर बच्चा अलग अलग है, तो हर मेडिसिन का जो हर बच्चे के ऊपर फंक्शंस अलग अलग दिखेंगे, साइड इफ़ेक्ट्स अलग अलग हो सकता है। तो मेरा जो जर्नी रहा मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो अंशु का जब डायग्नोसिस हुआ था तब अंशु ADHD का लेवल था मॉडरेट टू सीवियर लेवल, तो डॉक्टर ने तुरंत उसको ये मेडिसिन रेस्पिरोडॉन दिया था। एंड तब 1 mg का 1/4 उसको वंस इन अ डे देना था। तो हमने तब से स्टार्ट किया है। एंड उसके बाद ही डॉक्टर ने बोला था कि एक 7 डेज़ का एक्सपेरिमेंटल टाइम लेते हैं, अगर आपको उसमें कुछ चेंजेस दिखे पॉजिटिव या नेगेटिव तो आपको मुझे बोलना है, एंड उसके बाद हम डिसाइड करेंगे मेडिसिन कंटिन्यू करना है कि नहीं करना है। एंड ऑफ कोर्स इन द मीन वाइल इफ़ एनीथिंग मेडिकली ट्रिगर्ड और मेडिकली उसको बहुत रेस्टलेसनेस दिख रहा है तो आपको मुझे कॉल करना है तुरंत, एंड हम लोग कुछ करेंगे उसके ऊपर। तो हमने नोटिस किया जब हमने तुरंत मेडिसिन को स्टार्ट किया, सेकेंड डे को मैंने देखा कि मेरा जो बेटा था वो पहले इधर उधर इतना भागता था, उसमें इतना रेस्टलेसनेस था, वो एक जगह खिड़की के पास जाके बैठा है। तो वो रिमार्केबल चेंजेस था क्योंकि वो बैठता नहीं, तो मुझे लगा पहले उसको में कुछ तकलीफ हो रही है, इसके लिए मैं उसके पास जाके बैठी, तो वो मुझे अपने हाथ से उसका सर दिखा रहा था क्योंकि दैट टाइम अंशु वॉज कंप्लीट नॉन वर्बल एंड उसमें उतना नहीं था कि वो कम्युनिकेट कर पाए किसी भी तरह से। ये कम्युनिकेट नहीं कर पाता तो बहुत क्रैंकी रहता था, तो वो क्रैंकी नहीं था दैट मोमेंट, वो खिड़की के पास चुपचाप जाके शांत होके बैठा था, जो एकदम रेयर टू रेयर व्यू था मेरे लिए। मतलब फर्स्ट टाइम मैं देख रही थी शायद मेरे बेटे को ऐसे बैठते हुए, तो मुझे लगा कुछ मेडिकली उसको कुछ कंसर्न है कि नहीं। मैं बैठी तो मुझे हाथ से ऐसे दिखा रहा था, तो मुझे समझ में आया उसको हेडेक हो रहा था क्योंकि मुझे वो ऐसे ऐसे करने के लिए बोल रहा था। तो वो मैंने किया, ये सेकेंड डे को ही मुझे दिखा। उसके बाद मैम ने बोला था ये देने की मेडिसिन स्टार्ट करने के बाद बच्चा को भूख लगेगा बहुत, तो मैं देखती थी कि ये मेडिसिन स्टार्ट करने के बाद अंशु हर 2-3 घंटे के बाद खाना खाने के बाद भी उसको बहुत क्रैंकी हो रहा था क्योंकि उसको भूख लग रही थी। तो मैम ने बोला था उसको उसको भूख बढ़ेगा तो उसको वेट गेन आएगा, तो वेट गेन भी उसको हुआ है क्योंकि वो 5 साल तक बहुत दुबला पतला था। उसके बाद तो बिकॉज ऑफ रेस्पिरोडॉन पहले 5 साल तक बहुत दुबला पतला था, तो बिकॉज ऑफ दिस मेडिसिन उसमें वेट गेन आया है। तो वो क्रैंकी रहता था पहले, तो अभी वो चीज़ ठीक हुआ था बिकॉज उसको भूख लग रही थी, तब वो बता नहीं पा रहा था। तो वो हम लोग ने क्या किया कि क्वांटिटी कम किया क्योंकि वो मल्टीपल टाइम्स उसको दे रहे थे। एंड वेट गेन जैसे जैसे आ रहा था ना, तो मैंने उसके लिए बहुत सारे फिजिकल एक्टिविटीज़ करवाती थी, अभी भी करवा रही हूँ। तो अगर आपका बच्चा अगर कुछ नहीं करता है तो आप मतलब बिल्कुल भी कोऑपरेशन ज़ीरो है, कोऑपरेशन बिल्कुल भी नहीं कर रहा है, तो आप उसको मतलब कुछ नहीं तो सीढ़ी से उसको अप एंड डाउन करवाइए, बहुत काम में आता है। आगे जाके जब कोऑपरेट करेगा तब करेगा, लेकिन स्टार्टिंग में ये चीज़ से स्टार्ट करो आप। ये रामबाण तरीका है बच्चे को थकाने का, मतलब अच्छे से अच्छा हाइपर एक्टिव किड इससे थक जाता है। शुरुआत में आपको लगेगा कि वो थक नहीं रहा है, लेकिन आपको रेगुलरली उसको प्रैक्टिस करवाना है, ये चीज़ करवाना ही है। आप मतलब शुरुआत में ऐसा होता था कि मैं आके बैठ जाती थी, बट अंशु वॉज लाइक रेडी व्हाट टू डू नेक्स्ट, ऐसे करके था उसका। बट ठीक है, वो धीरे धीरे जाके बच्चा समझ में आता है, काम डाउन होता है बच्चा। तो ये पहले था। तो वेट गेन जो आया उसके लिए फिजिकल एक्टिविटी आपको करवाना है। एंड हेडेक जो वो था पहले शुरुआत में, वो मुझे लगा कि डॉक्टर ने भी ऐसे बोला कि जब आप कोई भी मेडिसिन स्टार्ट करते हो या आपके बॉडी में कुछ भी मतलब न्यू चीज़ आ जाती है तो बॉडी ऐसे रिएक्ट करती है थोड़ा बहुत, लेकिन वो धीरे धीरे जाके अगर वो चीज़ रेगुलराइज ना हो, मतलब बॉडी अडॉप्ट कर लेती है वो चीज़, तो इट्स ओके, आप कंटिन्यू कर सकते हो। तो हमने कंटिन्यू किया। और डोज पहले जैसे मैंने बोला कि 1/4 था, तो वो धीरे धीरे इंक्रीज़ हो गया डोज, बिकॉज उसका वेट ज़्यादा हो रहा था, हाइट ज़्यादा हो रहा था, तो वो उसके लिए हिसाब से डोज बढ़ता गया। अभी जाके 9 इयर्स में हमने डोज थोड़ा कम किया है।
बीच में भी मैंने इतने सालों में कम करने की कोशिश किया है, बट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? ऐसा नहीं है कि मतलब हम लोग नहीं करना चाहते थे ऐसा कुछ, बट मैंने 2 बार ट्राई भी किया, बट दैट टाइम ना अगर हम उसको डोज कम भी करते थे उसमें बहुत रेस्टलेसनेस रहता था। ये नहीं कि बच्चा बदमाशी कर रहा है या कंट्रोलेबल कुछ है, नहीं, इट वाज लाइक वो अंदर से रेस्टलेस था। तो वो चीज़ के लिए हमने वो कंटिन्यू किया था तब, एंड अभी हमें लगा कि नाउ दिस इज़ द राइट टाइम, एंड डॉक्टर ने भी बोला आप उसको एक बार ट्राई कर सकते हो कम करने के लिए। तो हमने स्टार्ट किया है कम करना, अभी आगे आगे धीरे धीरे जाएगा। अभी जैसे आप डोज कम करोगे ना आगे जाके, तो आपको उसमें भी शुरुआत में जैसे जैसे चीज़ कम हुई थी, अब उसको थोड़ा थोड़ा फील करोगे कि बिहेवियर वाइज भी थोड़ा बहुत क्रैंकी कभी कभी लगेगा, मूड स्विंग्स आएगा, लेकिन दैट इज़ मतलब टॉलरेबल, तो आप कर सकते हो कंटिन्यू। बस बच्चा ठीक रहना चाहिए, वो आपको नोटिस रखना है। नोटिस मेडिसिन देने के बाद हमको जो चेंजेस दिखे, जैसे पहले उसका नेम टू रिस्पॉन्स बिल्कुल नहीं था। वो पार्क में या कहीं भी बैठ के खेलता था, आजू बाजू उसके बच्चे खेलते थे तो किसी को नहीं सुनता था। हम भी अगर मतलब हम उसके मम्मी पापा भी अगर उसको मैं या उसके पापा बुलाते थे, तब भी अगर 10 बार बुलाओ तो 1 बार उसका रिस्पॉन्स आता था। अभी कैसे हुआ कि धीरे धीरे बाद मतलब आफ्टर गिविंग दिस मेडिसिन 1 महीने के अंदर ही वो कोई भी उसको अंशु करके पुकारता है तो उसको रिस्पॉन्स करता है, उसकी तरफ देखता है। धीरे धीरे वो स्माइल में चेंज हुआ, धीरे धीरे उसको हाय वो चेंजेस आए, हाय कर रहा है। तो ये चीज़ वो धीरे धीरे आता है, लेकिन वो मुझे वो मेडिसिन देने के बाद दिखा। एंड ये था आई कांटेक्ट पोर था, उसके बाद आई कांटेक्ट में मुझे दिखा मेजर चेंजेस, मुझे दिखा उसके रेस्टलेसनेस कम हुआ, काम डाउन हुआ है। एंड काम डाउन मतलब नॉट ओनली फिजिकली काम डाउन, मेंटली काम डाउन मुझे दिखा बच्चा, क्योंकि ADHD के बच्चे में फोकस नहीं रहता, हाइपर एक्टिव किड फोकस नहीं कर पाते, तो वो मुझे दिखा है। टेंशन फोकस दे रहा है। हाँ, स्पैन शुरुआत में बहुत कम रहता है, वो धीरे धीरे वो आपको करना है, आपके बच्चे के साथ काम करते करते आपको ही समझ में आ जाएगा कि कैसे क्या करना है, बट वो इंक्रीज़ हुआ है। अटेंशन फोकस ज़्यादा होता है रिस्पिरोडोन की वजह से, तो ये चीज़ मुझे पॉजिटिव दिखी। एंड अनदर दैट बिग अचीवमेंट वाज दैट स्लिप इश्यूज़ हाइपर एक्टिव किड में या ऑटिज्म किड में बहुत कॉमन है। बच्चे सोते नहीं है, रात रात भर जगते हैं। धीरे धीरे जैसे एज बढ़ता है, वो एक बायोलॉजिकल क्लॉक सेट होता है, 7 डेज़ का आपको गैप मिलेगा कि 7 डेज़ गैप में 14 दिन का गैप मिलेगा। उसके बाद फिर से वो आ जाएगा, 14 दिन के लिए बच्चे रात को अच्छे से सोएंगे, लेकिन उसके बाद फिर से वो चेंजेस फिर से वो रात को जगना, वो सारी चीज़ आ जाती है। बट वो भी जो 7 एंड 14 डेज़ का आपको टाइम मिलेगा ड्यूरेशन, उसमें भी आप नोटिस करना कि बच्चे ठीक से नहीं, चैन से नहीं सोते, वो बहुत रेस्टलेस रहते हैं, बहुत बिकॉज ऑफ हंगर और बिकॉज ऑफ एनी इशू, आई डोंट नो, लेकिन डाइजेशन हो सकता है, गैस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उसके लिए बहुत रेस्टलेस मतलब उठ के बैठ जाता था, तो वो चीज़ रहता है। लेकिन आफ्टर गिविंग दिस मेडिसिन मुझे वो चेंजेस दिखा, बच्चा चैन से सो रहा है, तो वो बहुत ज़रूरी है। आप किसी भी न्यूरोटिपिकल बच्चे को देखना, वो बच्चा अच्छे से सोता है। 7 to 8 आवर्स स्लीप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड मैंडेटरी फॉर एवरी ह्यूमन बीइंग। और बच्चे का तो मेंटल डेवलपमेंट, ब्रेन डेवलपमेंट होता है अगर आप बच्चा सोएगा तब, तो ये स्लिप बहुत ज़रूरी है। नॉट बिकॉज के पेरेंट थक जाते हैं बच्चे के साथ भागते भागते, वो तो है ही, बच्चे के लिए भी इटसेल्फ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो वो मुझे बहुत पॉजिटिव चेंज दिखा बिकॉज ऑफ रिस्पिरोडोन। तो अगर आपके डॉक्टर ने आपको प्रेस्क्राइब किया है, प्लीज़ गो फॉर इट। अब 7 डेज़ का तो ट्राई ले ही सकते हो, एंड डॉक्टर की कंसल्ट में रहिए। अगर कुछ भी आपको दिखा मेडिकल चेंजेस, तो वो तुरंत डॉक्टर को इन्फॉर्म कीजिए, डॉक्टर आपको सलाह देंगे क्या करना है। आपको अगर एक डॉक्टर से बोल रहे हैं कुछ, आपको मन में डाउट्स आ रहे हैं, तो आप दूसरे डॉक्टर का सेकंड ओपिनियन लो, लेकिन आप एक ट्राई दो मेरे हिसाब से। ऑफकोर्स अगर कुछ मेडिकल कंसर्न दिखा तो तुरंत उसको बंद करना है आपको। तो ये मेरा एक्सपीरियंस था, एंड हर एक बच्चे का अलग होता है, हर ह्यूमन बीइंग अलग है, तो आप अपने बच्चे के हिसाब से क्या साइड इफ़ेक्ट आएगा क्या नहीं आएगा बहुत क्लोज मॉनिटर कीजिए। तो बच्चा अगर बैठता भी है, क्यों बैठ रहा है, उसको कुछ तकलीफ तो नहीं हो रही है, तो ये सारी चीज़ देखना है। और कुछ मुझे साइड इफ़ेक्ट्स नहीं दिखा, यही था।
साइड इफ़ेक्ट्स एंड हाइपर एक्टिविटी का जो लेवल ऑफ हाइपर एक्टिविटी है वो आपको रिमार्केबल चेंजेस दिखेंगे। हाँ, इसके लिए बहुत सारे और भी चीज़ चाहिए, बट आज के वीडियो का मेरा फोकस है, टॉपिक है डेस्पेरेडन, तो आज के वीडियो में मैं इसके बारे में ही बोलूँगी। तो ये जो आप लोगों के मन में एक डर है, अगर आप रेस्पेरेडन को लेके गूगल करोगे आपको बहुत सारे मतलब नेगेटिव साइड इफ़ेक्ट्स दिखेंगे, बट मेरे लिए अभी तक ये एक ब्लेसिंग्स है। ऑफकोर्स ये आपका बच्चा अलग है, आपका अलग हो सकता है, बट फॉर मी इट इज़ अ ब्लेसिंग। तो मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है। आपको अगर कुछ दूसरा एक्सपीरियंस है या सेम एक्सपीरियंस है, कुछ भी हो आपका एक्सपीरियंस, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में शेयर करो। तो जो पेरेंट्स हैं जुड़े हुए हैं हमारे साथ, तो उनको आइडिया मिलेगा कि ये ऑप्शन ए, ये है ऑप्शन बी, तो वो अपने हिसाब से प्लान कर पाएंगे। तो यही था आज का वीडियो। एंड आपने अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ टू सब्सक्राइब माय चैनल। एंड आपको अगर इस वीडियो से हेल्प मिल रहा है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा वीडियो को, एंड शेयर कीजिए सबके साथ। तो जिनको ये कश्मकश में जी रहे हैं कि रेस्पेरेडन ले के ना ले, तो वो आप फेयर डिसीजन ले सकते हैं, एटलीस्ट एक ट्राई तो दे ही सकते हैं मेरे हिसाब से। तो यही था आज का वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।